जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दौरियापुर में। आज का टॉपिक है संविधान का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ऑप्शन बी सही है। जब संविधान लागू हुआ उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कौन कौन सी? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षक संबंधित अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन ए सही है। मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। सरकार इसलिए हटा दी क्योंकि कोई भी सरकारी काम करने में, जैसे सड़क को चौड़ा करने में, रेलवे लाइन को चौड़ा करने में, स्कूल कॉलेज बनाने में, जो बगल का जो ज़मीन होता था जनता का, उसे लेने में सरकार को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में जुड़े होने के कारण नहीं ले पाते थे। तो अब अलग होने की वजह से अब सरकार लेकर और जनता को ज़मीन के बदले मुआवजा दे देती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। ऑप्शन डी सही है। और प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन बी सही। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 18 फरवरी 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 29A के अंतर्गत मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति कराची अधिवेशन 1931 में पारित की गई थी। ऑप्शन डी सही है। और कराची अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संविधान में औद्योगिक मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान कौन निलंबित कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति निलंबित करता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, समता या समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ऑप्शन बी सही है। और समानता का अधिकार का अर्थ ये है कि राज्य सरकार सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। इसे भी आप याद रखिएगा। और
कोई भी व्यक्ति हो जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तो संविधान के 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन डी सही है। और स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ है कि देश का कोई भी नागरिक को बोलने का स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने का स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही है। और शोषण का विरुद्ध का अर्थ है यह है कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती किया नहीं जा सकता है। और 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। ऑप्शन डी सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, और व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि संपन्न संपत्ति के अर्जन, स्वाभिमान अर्जित प्रशासन का अधिकार है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार का अर्थ यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ऑप्शन सी से। और यह क्वेश्चन SSC MTS में 5 अक्टूबर 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अर्थ यह है कि देश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक उसका मौलिक अधिकार को हनन होने पर वह न्यायालय का शरण ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर का प्रदान किया गया है। तो भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान अनुच्छेद 16 द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऑप्शन ए सही है। कौन कौन सा? पहला, बोलने का अधिकार। दूसरा, सभा करने का अधिकार। तीसरा, संघ बनाने का अधिकार। चौथा, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने का अधिकार। पांचवा, किसी भी देश में निवास करने का अधिकार। छठवां, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का अधिकार। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया। ऑप्शन सी सही है। उपाधियों का अंत यह है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी देश से उपाधि नहीं ले सकता है बिना राष्ट्रपति के अनुमति से। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। अरे क्वेश्चन SSC GD SSC MTS रेलवे में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में 2002 में शामिल किया गया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्तियाँ दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है। ऑप्शन सॉरी, राष्ट्रपति को नहीं, भारत के सभी न्यायालयों को दी गई है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 21A यह घोषणा करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इससे 2002 के 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद युग है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20(3) के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आगे ही बता दिया हूँ कि संपत्ति का अधिकार नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना न दिए जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 22 में वर्णित है। ऑप्शन ए सही है। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।